अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, तो ये हमारे कोर्स का पार्ट नंबर लास्ट है जो कि 15 नंबर है। आज की क्लास हमारे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे और मैंने तो उनको कहा भी था कि आप कमेंट में बता दीजिए हमें कि क्या क्या है। लेकिन जो दोस्त थे हमारे, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो लोग थे जो कोर्स करने वाले थे, उन्होंने हमसे टेलीग्राम पे रब्ता किया, बहुत ही डिमांड किया कि मनी मैनेजमेंट पे क्लास बनाएं। तो हमने लास्ट वाली वीडियो जो आज है ये हम मनी मैनेजमेंट के हवाले से बनाते हैं और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दो तरीक़ों से कि आप अपना मनी मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं और कौन सा मनी मैनेजमेंट जो है आप पे सूटेबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको इसमें कौन सी जगह पे समझ नहीं आया। प्रीवियस वीडियोस देखें, कोर्स कंप्लीट करके देखें, आप इंशाल्लाह आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सारा कुछ करें। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी देखिए ये मेरा अकाउंट है और मैं अपना अमाउंट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना अमाउंट सेट कर लेता हूँ और जो है यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि 17,000 जो अकाउंट है मेरा, इस पे मैं $700 का 10% तक का अपना प्रॉफिट गेन करूँ मनी मैनेजमेंट के ज़रिए से। आपको मैं एक्सप्लेन साथ साथ करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा पहला ट्रेड कितने का होगा, मेरा दूसरा कितने का होगा और मैं अपने टारगेट को किस तरह से अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहला ट्रेड मेरा $80 का हो। फ़र्ज़ करें अगर आपका $70 का अकाउंट है या $100 का अकाउंट है, आपने कोशिश करनी है कि 10 से लेकर $15 तक का आपने प्रॉफिट करके निकालना है और आपने सिर्फ $10 का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि अपना $500 का स्टॉप लॉस रखूँ और जो है यहाँ पे 700 से 800 या $1000 तक का अपना प्रॉफिट निकाल के मार्केट से बाहर हो जाऊँ। इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं करना होता। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्रॉफिट निकालें। लॉस अगर होता है तो हमने अपना स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट से उठना होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको, हमने जितने भी क्लासेस पढ़े थे, पहले मैं आपको बता दूँ कि जो क्लासेस हमने पढ़े थे उनमें से आपने किसी सबको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना कि ये जो है 3 आउटसाइड बार है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर आपने 3 कैंडल के बाद रेड कैंडल आया, ये जो है रिटेस्ट था, यहाँ पे कंटिन्यूएशन हम ट्रेड करेंगे। ये सारा कुछ आपने सब कुछ को पकड़ के नहीं चलना। आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे मैजिक वी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैजिक वी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ये रेड कैंडल आया हमारे, हमें ये सिग्नल था कि हमने डाउन डायरेक्शन के लिए, रेड के लिए हमने ट्रेड करना होता है। यहाँ पे हमने ट्रेड किया, लॉस हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड किया, विन हुआ। ठीक है, तो ये जो है ना, आपने सिर्फ एक ही चीज़ पे पूरे तरीके से आपने कोशिश करनी है। 3 से 4 वीडियो आप जो है, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको ईजी लगे, उस पे आपने 100 ट्रेड्स करनी है। फर्ज करें आपने कोर्स में से 5 वीडियोस इस तरह की उठाई जो कि आपको सूटेबल है। आपने हर एक वीडियो पे, हर एक पैटर्न, जो सारा कुछ है, आपने उस पे प्रैक्टिस करनी है। कितना? हर एक चीज़ पे 100 ट्रेड्स करनी है और आपने वो अपने पास लिखना है कि 100 में से आपकी 10 में से दिन में आपकी कितनी ट्रेड्स विन हो रही हैं। 10 में से फ़र्ज़ करें 7 विन होती है, 8 विन होती है, तो ठीक है, टोटल काउंट करें 5, 6 या 7, 8 या 10 दिनों तक आप कोशिश करें कि इस पे कंसिस्टेंट, इस पे प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आपको सूटेबल होगी उस पे आपने अपना TPSL उठा के मार्केट से निकलना है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट गेन करके मार्केट से उठ जाऊँ या अपना एसएल हिट करके मार्केट से उठ जाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहली ट्रेड जो है मेरी $80 की होगी। $80 की अगर मेरी लॉस होती है तो मैं कोशिश करूँगा $120 की ट्रेड लूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा और जो मेरा लॉस है वो भी थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ये थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और जो है आप अगर इस चीज़ को आप भी अप्लाई करते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से लेवल्स निकालूँ। लेवल्स निकालने के बाद जो है मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। ये शायद आपको याद आ गया होगा कि मैंने ये कहाँ पे, कि हमने कौन सी क्लास में ये पढ़ा था।
ये भी वो सीक्रेट लेवल है सारे। अच्छा, तो ये लेवल तो हटा देंगे क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ है रिस्पेक्ट इसका, और ये भी हटा देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, और ये लेवल जो है इसको भी हटा देंगे कि यहाँ से मार्केट बार बार उठ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम, देखें मेरा पहला ट्रेड जो है वो मेरा $80 का है, और उसके बाद जो मेरा सेकंड ट्रेड है वो मेरा होगा $120 का, अगर तो ये लॉस होती है। ठीक है, लेकिन हमने कैंडल की फॉर्मेशन को देखना होता है, ट्रेंड को देखना होता है, और ये जो है इंगल्फिंग बना रहा है। अगर तो ये इंगल्फिंग ना बनाता, इसकी बॉडी के अंदर ही क्लोज कर दे, ठीक है, और रिजेक्शन अच्छी तरीके से आए जिस तरह अभी आ रहा है, इस बॉडी के अंदर क्लोज करता है, तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना सिंपल इजी है। क्या है, यहाँ पे देखें रेड ग्रीन आता है, तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए रेड के लिए ट्रेड लूँगा। और एक ये कि ये लेवल जो है हमारे पास बार बार जो है रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी यहाँ पे मैं एक ट्रेड करूँगा डाउन डायरेक्शन के लिए, कोशिश करूँगा। अगर तो गैप नहीं होता, गैप नहीं है, डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड लिया। ये इसका रिज़ल्ट अभी हम देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि मार्केट में जब इस तरह से अच्छी कैंडल्स बन रही हो, जहाँ अभी ये देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल है, 1 2 3 4, ये सारी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी बड़ी बड़ी कैंडल, यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे थोड़ी विक्स का फॉर्मेशन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, लेकिन डोजी कैंडल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो कोई बात नहीं। अभी देखें इस पे मैं MTG ट्रेड तभी लूँगा अगर तो ये इस विक के अंदर ही क्लोज़ करता है। विक के अंदर क्लोज़ ना करें तो मैं कोशिश करूँगा कि ये इस पे ट्रेड ना करूँ। ठीक है, तो ये हमारा लॉस हो गया है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि मार्केट में अगर अभी यहाँ पे हमें कोई और फॉर्मेशन नज़र आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे अपना ट्रेड का जो है वो लॉस भी रिकवर करूँ और प्रॉफिट भी करूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कि मार्केट में जो है अभी देखिए ये ट्रेंड है डाउन का, अप का है, लेकिन डाउन ट्रेंड जो है शुरू हुआ है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे सिर्फ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करें, अप डायरेक्शन की कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे। और आपने एक ही चीज़ को पकड़ना है, या तो मैजिक वी लेवल को पकड़े, या तो सीक्रेट लेवल को पकड़े, या तो ऑर्डर ब्लॉक को, या तो किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपको सूटेबल लगता है, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। ये होता है एक अच्छा ट्रेड। ठीक है, ट्रेंड देखें डाउन का है, और जो है यहाँ पे एक मैजिक वी लेवल भी कंप्लीट हुआ है, मैजिक वी लेवल भी है, एक और कुछ और भी ऐसे लेवल्स हैं, कुछ और भी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि अभी मैंने आपको कोर्स में एक्सप्लेन नहीं किए हैं, मगर ये है कि वो इंशाल्लाह मैं आपको कोर्स के बाद भी एक्सप्लेन करूँगा। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं जा रहा हूँ मार्केट में। अगर मुझे लॉस देखने को मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि $500 से ज़्यादा मैं लॉस ना करूँ, और अगर प्रॉफिट होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि 1:2 के हिसाब से मैं मार्केट से निकल जाऊँ। ठीक है, आपने इसमें अपना जो है साइकोलॉजी की हिट नहीं करनी, साइकोलॉजी आपने बिल्कुल स्ट्रांग रखनी है। कैंडल कोई भी करे, कुछ भी मूव हो, आपने देखना होता है एंड तक, मार्केट को देखते रहिए। और डरना वरना इसमें होता है, शुरू में ऐसा बिल्कुल होता है कि आप मार्केट से जो है थोड़ा सा वो हो जाओगे। ठीक है, अभी ये ट्रेड मेरे जो है परफेक्ट है इंशाल्लाह। ये जो है देखें, ये इस लेवल पे आके स्टक हो गया है, देखें इस लेवल पे आके स्टक हो गया। यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये वाली जो ट्रेड है ये हमारी अच्छी से मार्जिन पे भी लगी है, और इंशाल्लाह ये जो है हमारी विन भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें एक रेड कैंडल है, रेड के बाद 2 ग्रीन कैंडल आई, वहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए हमने ट्रेड लिया। रेड आना चाहिए था, नहीं आया, लेकिन एक ग्रीन के बाद जब 3 रेड आती है तो ये जो है यहाँ पे हमें
विनिंग भी देखने को मिल सकता है। अगर तो ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो है हम मार्केट में नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर तो लॉस होती है तो भी हम अपना अमाउंट जो है उसको मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 3 ट्रेड्स लिए हैं, 3 में से हमारी एक देख रहे विनिंग में जा रही है और 2 हमारी लॉस में गई है। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह उसका जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा ना, तो वो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहले मेरे लॉस हुआ था $80 का, फिर मैंने $120 लिया, तो 80 और 120 तो हो गया $200। उसके बाद मैंने $120 की 2 ट्रेड्स लिए जो कि $240 का ट्रेड है। उसके बाद हमारा अमाउंट ये है। तो उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में और कोई लेवल्स जहाँ पे, अच्छा तो ये हमारे पास बन रहा है डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये टाइम मेरे से निकल गया और जो है ना यहाँ पे मेरे पास डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना था लेकिन नहीं हुआ, मैंने नहीं प्लेस किया। वजह क्या है ये देखें, 1 2 3 कैंडल जो है 3 आउटसाइड बार कैंडल बना रहा है और जो है 3 आउटसाइड बार कैंडल बनाने के बाद हमें कंटिन्यूएशन साइन मिला। यहाँ पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना था जो कि मिस हो गया, ट्रेंड भी डाउन का है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे अपना अमाउंट सेट करके एक और ट्रेड ले लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया डाउन डायरेक्शन के लिए। अब इसका रिजल्ट्स हम देखते हैं। अच्छा, आपने जो है ना सब कुछ देख के चलना होता है मार्केट में, आपने लेवल्स वगैरह देखने हैं कि मैजिक वी लेवल बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, अभी तो है मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा गैप भी है जिसकी वजह से इसका जो विनिंग रेशो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपने देखना होता है ये ज़रूर कि मार्केट में जब गैप ना हो तो ही आपने ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका रिज़ल्ट अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। तब तक के लिए हम किसी और पेयर में जाके, ये जो लेवल है, ये जोन जो है, ये जोन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं कोशिश करूँगा अगर यहाँ पे एक दफ़ा फिर ये आता है तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड करूँगा। ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है हमारी एक MTG ट्रेड थी जो कि विन चली गई, और ये जोन अगर तो इसके अंदर आता है, अंदर आने से ही मैं यहाँ पे एक और ट्रेड लूँगा $99 की। अभी तक आप रिज़ल्ट्स देख रहे हैं कि अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे बार बार आके स्टक हो रहा है बार बार। तो इस तरह की मार्केट में आपने ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है, क्योंकि ये जो है लास्ट सेकंड में ही ये जो है लॉस दे देता है, प्रॉफिट दे देता है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा ध्यान करना है। अभी ये जो मार्केट है हमारे पास फुल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ख़ुद को संभाल के ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ 2-3 कैंडल का इंतज़ार करके उसके बाद हमने यहाँ अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें ट्रेड करनी होती है, लेकिन ये चली गई डाउन में। अभी कोशिश करते हैं यहाँ पे जो है, अगर तो ये रेड क्लोज होती तो ग्रीन क्लोज होती, हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना होता। वजह क्या है, वजह यह है कि 1 2 3 और यहाँ पे जो है यहाँ पे वो फॉर्मेशन पूरा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये वापस आके सीक्रेट जोन को ब्रेक करके हम इसी पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना होता। लेकिन अगर ये ग्रीन क्लोज होती तो मैंने इस पे डाउन डायरेक्शन के लिए MTG के हिसाब से एक ट्रेड करता मैं। अच्छा, तो यहाँ भी हमारे पास जो सीक्रेट जोन है हमारा, वो हमारा फॉर्म हो चुका है। मैं इसको देखूँगा और इसके हिसाब से फिर आगे जाके ट्रेड करूँगा। ये एक कैंडल है, 2 3, आपने इस तरह कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने सिर्फ एक ही सेटअप पे ट्रेड करना होता है। एक ही सेटअप पे रहोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम खुद भी जो है ना कभी कभी इस तरह करते हैं जिस तरह भी मैं कर रहा हूँ, हर जगह पे हर चीज़ पे आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। वजह यह है कि हमारा जो है इस चीज़ पे हमारा प्रैक्टिस, इस चीज़ पे हमारा एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा सा, अच्छा तो यहाँ पे गैप है, गैप के बाद जो है हमने कोई ट्रेड नहीं करना। ठीक है, इसको हम अवॉइड कर देंगे। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर इस मार्केट को तो छोड़ ही देते हैं, ये भी इन्वेलिड कर दिया है। यहाँ पे इस पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड भी था, लेकिन ये ग्रीन के हिसाब से हमने हाँ ये वाली कैंडल जो है अगर तो ये ग्रीन होती, इसके हिसाब से ये वाली कैंडल अगर ग्रीन होती तो हमने
अप डायरेक्शन के लिए इस पर ट्रेड लेना होता, लेकिन ये रेड है, रेड ने इस विक को, देखें ये एरिया जो है हिडन एरिया है, इसने ब्रेक किया है, तो ये सारा कुछ जो है ख़त्म हो गया। अभी ये देखिए इसने ब्रेक अगर किया होता तो हम इस पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कुछ ही मार्केट्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर तो अच्छे लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अपने कैपिटल के हिसाब से ख़ुद को मेंटेन करना होता है। अभी देखिए यहाँ पे मैं इस पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, अगर ये मुझे मार्जिन देता है, तो मार्जिन देता है, ये अपनी ओपनिंग पे ही आता है, तो भी मैं इस पर ट्रेड करूँगा। क्योंकि ये देखें अभी तो इसने एक वी भी बना दिया है, वी बनाने के बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मुझे एक और अप डायरेक्शन की एक ट्रेड मिलेगी, अगर तो ये ग्रीन भी क्लोज होती है। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे ये एक सीक्रेट लेवल का इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इस पे हमने कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक और भी कंटिन्यूएशन का एक साइन है, जिसकी वजह से मैं इसके बाद भी एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा। मैं अभी आपको सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वजह यह है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जो है आगे चल के मैं आपको अच्छी वीडियोज़ में थोड़ी सी छोटी वीडियो बनाऊंगा, 4-5 मिनट की, 7-8 मिनट की, इस तरह की 10 या 10 से ऊपर की वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे गैप है, गैप की वजह से मैं फिर से इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो यहाँ 2 कैंडल है, 2 कैंडल के बाद अगर ये करता है तो मैं इस पर एक और ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, चलिए छोड़ देते हैं इसको, इसके साथ रियायत कर देते हैं। यहाँ देखिए ये जो है, हाँ अभी इसके बाद जो है, इसके बाद हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है, जो कि MTG ट्रेड हो जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि अभी आप अगर देखें तो ये 1, 2 और 3 कैंडल देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है इस रेड कैंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड्स करूँगा डाउन डायरेक्शन के लिए। अगर तो इसमें गैप नहीं होता, गैप हमने इसमें लाजमी देखना है, ठीक है। ओहो, तो ये होता है सीक्रेट लेवल का, ये सब कुछ है। अभी मुझे इसमें एंट्री नहीं मिल रही, ट्रेंड भी डाउन का है। अच्छा 2 ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ले लिए हैं, और अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट। मेरी एंट्री बहुत ही मार्जिन पे लगी है, लेकिन यह है कि इस कैंडल की जो मूवमेंट कुछ लास्ट सेकंड में आई है वो बहुत ही ख़तरनाक थी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आगे भी इसको छोड़ देते हैं, और जो है यहाँ पे किसी और ये जगह, अच्छा इस पे भी हमने डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड करना है। ये देखें 1, 2, 3 कैंडल आई, यहाँ पे हम दरमियान में अगर हम ये लगाते हैं तो एक हमारी MTG ट्रेड निकल के आती है, ये हमारा विन हो गया है। और जो है यहाँ पे मैं 2 ट्रेड लगा लिए डाउन डायरेक्शन के लिए, तो ये वाला ट्रेड जो है ये हमारा विन हो गया, ठीक है। अभी ये ट्रेड्स हमारी रनिंग में है, और अमाउंट हमारा ब्रेक इवन है। अगर तो ये हमारा विन होता है तो अमाउंट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये लॉस होता है तो हम दोबारा से शुरू से कर लेंगे। शुरू से नहीं, बल्कि ये मैंने 2 ट्रेड्स इस वजह से लगाए हैं कि ये MTG ट्रेड है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें एक गैप ऐसा है कि नहीं है बस। तो चलिए इसका रिज़ल्ट देखते हैं, इसके हिसाब से अब हम आगे जाके और ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है। सीक्रेट लेवल्स जो है वो भी अच्छे काम करते हैं, हर एक चीज़ अच्छी काम करती है। बस वजह ये है कि आपने जो है इस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी जो मैं इस पे हर जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, उसका रीज़न ये है कि हमारी इस चीज़ पे प्रैक्टिस बहुत है। तो ये हो गया 800 तक का, और उसके बाद जो है मैं एक $110 की एक ट्रेड करूँगा, और इसके हिसाब से जो है मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इस अकाउंट को फॉलो करूँगा, ठीक है। अभी जो है इसके बाद अगर तो ये ग्रीन क्लोज होती है तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा।
वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता से समझाऊंगा कि मार्केट में मैं ये ट्रेड्स क्यों कर रहा था। और जब मैं इसको शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए से आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो आपको फिर याद आएगी कि यहाँ पे इन्होंने ट्रेड लिया था तो किस वजह से लिया था। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये है कि मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो ये तरीका है मनी मैनेजमेंट का, आपने अपने अकाउंट को फॉलो करने का, ग्रो करने का, ठीक है। और एक तरीका ये है कि मार्केट में आपने जो है अपने अकाउंट को तकरीबन 6-7 ट्रेड्स के हिसाब से, तो ये हमारी नॉन एमटीजी ही विन हो गई, इस पर हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना तो कोई बात नहीं। एक तरीका ये है कि आपने जो है ना, आपने अभी यहाँ पे हमें अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड मिल रही थी, लेकिन ये ट्रेंड जो है डाउन का है तो छोड़ देते हैं। तो एक तरीका ये है दोस्तों कि आपने 5 या 6 या 7 ट्रेड्स के हिसाब से अपना पूरे अमाउंट को जो है वो अपना, या तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा या तो आपका जो है टीपी हिट हो जाएगा। लेकिन ये तरीका सबसे गलत है, ये दूसरा तरीका जो है ये सबसे गलत है, क्योंकि वजह ये है कि आप अगर करते हैं, इसको रिवेंज ट्रेड भी कहते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग हमने नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कहा कि ये एक तरीका ये भी है, लेकिन आपने रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी कहीं भी नहीं करनी। आपने सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता से तरीके से अपने अकाउंट को फॉलो करना है, अपने अकाउंट को ग्रो करना है, अपने अकाउंट को सेफ रखना है, सर्वाइव करना है, ठीक है। सर्वाइव करेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 1 2 तो ये भी नहीं ठीक, और ये हमारा ट्रेड अप डायरेक्शन का था जो कि विन हो गया, से मिस हो गया। और एक वी, और ये भी जो है डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड है जो कि मुझे एंट्री अगर मिलेगी तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एक ही ट्रेड लूँगा, ठीक। अच्छा, थोड़ी सी एंट्री गलत है लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद हम अगर ये लॉस होती है तो मैं इसको एमटीजी के साथ भी फॉलो करने की कोशिश करूँगा। रीज़न क्या है इस पे ट्रेड करने का रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे एक मैजिक वीक कंप्लीट हुआ है। मैजिक वीक के बाद हमने सॉरी ये ट्रेड जो मैंने लगाई है ये मेरे गलत लगी है। वजह ये है कि यहाँ पे ये जो ट्रेड था हमने इस पे एक ये कैंडल जो फॉर्म हो रही है, हमने इस पे इंतज़ार करना था कि ये कैंडल किस कलर में बन रही है। लेकिन हाँ, यहाँ मेरे पास एक और कंफर्मेशन थी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, बस ये सही भी है मेरे हिसाब से। पहले मुझे लगा कि सही नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये ठीक है। अभी जो है मेरा अकाउंट जो है बहुत ही माशाल्लाह अच्छा हो गया है। बिल्कुल इसी तरह जो है आपने भी इस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी इस पे डाउन डायरेक्शन के लिए 2 से 3 ट्रेड्स लूँ, अगर तो मुझे मिलता है। अच्छा, तो ये मैंने ट्रेड लगा दी है, ट्रेंड भी डाउन का है, और जो है हमारा मैजिक वी लेवल कंप्लीट होने के बाद, ये मैजिक वी लेवल है हमारे पास, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली। रेड कैंडल के बाद हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है, जो कि मैंने ट्रेड लगा दी है। अगर तो ये लॉस होती है, लॉस होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना अमाउंट सेट करके 2 ट्रेड्स और लगा देंगे, जो कि जिसका रिज़ल्ट्स फिर हम देखेंगे कि मार्केट में हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, तो लास्ट सेकंड में ये विन और लॉस में चली गई, यहाँ पे गैप भी आ गया, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट में आपने कोई भी, ये ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करता, लेकिन यहाँ पे गैप है। गैप का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। गैप जो है, गैप की वजह से आपकी एक्यूरेसी सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये भी और सही है। ये देखिए गैप्स, इस तरह की मार्केट को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तरीके से, मगर ये है कि आप जितनी भी दफ़ा ये वीडियो देख ले, वीडियो बहुत ही लंबी बन रही है, लेकिन ये है कि आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। कौन सा पेयर था, केट जेपीवाई, ये था। देखें, इस पर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए अगर ट्रेड लेता तो वो भी लॉस हो जाती। तो ये है कि इस तरीके से आपने अपना अमाउंट, अपना कैपिटल जो है उसको सेव करके रखना है। अच्छा, 1 2 3 और एक, इसके बाद मैं इस पर कुछ अच्छी सी ट्रेड्स लूँगा।
अच्छा, ये जो है ये मेरी एंट्री थोड़ी सी गलत लग गई है, लेकिन ये है कि इस एक ट्रेड के हिसाब से जो है मेरा सारा कुछ जो है मेरा टीपी हिट हो जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल ये था कि मार्केट में ट्रेंड भी कुछ अच्छा सा डाउन का था और 1 2 3 कैंडल जो है इसके साथ मेरे पास कौन सा फॉर्मेशन बन रहा था कि यहाँ पे 3 आउटसाइड बार का फॉर्मेशन बन रहा था। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन था। कंटिन्यूएशन के बाद मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए 3 ट्रेड्स लिए जो कि तकरीबन $120 की है। यहाँ पे ये अमाउंट अभी आप देखें कि ये किस तरह से बूम यहाँ पे हमारा जो है टीपी हिट हो गया। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट करना है अपना जो है ना। रिवेंज ट्रेडिंग आपने कभी भी नहीं करना, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये है कि जो अभी तक ये वीडियो देख रहा है उसका कुछ रीज़न है, उन्होंने कुछ लॉस किया होगा, उन्होंने कुछ सीखना है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से ये सब कुछ करना है। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने इस तरह से समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये है कि आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, ख़ुद से प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिलेगा। हमने ख़ुद इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो इसका रिज़ल्ट अभी आपके सामने है। इस वीडियो में मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा। ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि मैंने एक वीडियो बनाई वो लॉस में गई तो मैंने वो कट कर दी, दूसरी वीडियो बनाई तीसरी नहीं। ये बस एक ही वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखाया और लॉस भी दिखाया। तो इसी हिसाब से जो है ना आपने इस पर ट्रेड करना है, आपने जो है अपना अमाउंट को सेव करना है, सर्वाइव करना है। तो हमने अपना जो है लिंक का अकाउंट भी अपने अकाउंट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थोड़ा सा उर्दू और पश्तो का जो है ना वो इस तरह हो जाता है। और हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए भी हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। वो वहाँ जाके ज्वाइन करें हमें और देखें, माहौल को देखें। माहौल के हिसाब से इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ भी होगी। जैसा आप देखोगे वैसा आप सीखोगे, जो सीखोगे वो करोगे, अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन नज़र आएगा। तो चलिए, ये हमारी लास्ट वीडियो थी कोर्स की, और इसके बाद जो है ना हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। हमें जो है कमेंट में भी आप बताएं कि आपको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मुश्किलात हैं। हमसे टेलीग्राम में भी आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।